उद्यमी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनने वाले हैं। अपितु ब्लू ओरिजिन की स्थापना जेफ बेजोस ने की थी, जो अमेज़न के भी प्रसिद्ध हैं। गोपी थोटाकुरा को NS-25 मिशन के लिए 6 चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है, जिसकी लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। यदि मिशन सफल रहा तो थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान पर सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। यद्यपि वर्तमान समय की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य लगभग $848 मिलियन था। 2032 तक इसके बढ़कर $27,862 मिलियन होने की उम्मीद है। तो आखिर अंतरिक्ष पर्यटन क्या है, आइए जानते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन विमानन क्षेत्र का एक भाग है, जो पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्री बनने और मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना चाहता है। अंतरिक्ष पर्यटन भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उपकक्षीय अंतरिक्ष यान, यह यात्रियों को कारमन रेखा से ठीक आगे ले जाता है। यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में कुछ मिनट बिताने और फिर पृथ्वी पर वापस आने का मौका मिलता है। गौरतलब है कि कारमन रेखा धरातल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है और इसे पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। NS-25 मिशन, जिसमें गोपी थोटाकुरा शामिल होंगे, एक उपकक्षीय मिशन है। गोपी थोटाकुरा और उसके अन्य चालक दल के सदस्यों को ब्लू ओरिजिन द्वारा विशेष रूप से अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय प्रक्षेपण यान न्यू शेपर्ड के माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। कक्षीय अंतरिक्ष यान, यह यात्रियों को कारमन रेखा से कहीं अधिक आगे ले जाता है। आमतौर पर यात्री लगभग 1.3 मिलियन फीट की ऊंचाई पर कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह से अधिक समय बिता सकते हैं। सितंबर 2021 में स्पेस एक्स का फाल्कन 9 4 यात्रियों को 160 किमी की ऊंचाई पर ले गया, जहां उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 3 दिन बिताए। यद्यपि अंतरिक्ष पर्यटन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न पहलुओं की बात करना भी आवश्यक है। अंतरिक्ष पर्यटन के नकारात्मक पहलू को देखें तो अंतरिक्ष यात्रा तकनीक अपने प्रारंभिक चरण में हानिकारक सौर विकिरण के संपर्क में आने का जोखिम पैदा करती है। लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति हृदय और मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है। उच्च ऊर्जा आयनकारी ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अंतरिक्ष से संभावित रूप से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का पृथ्वी के वायुमंडल में आना एक चिंता का विषय है। अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियामक निरीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। लाभ संचालित कंपनियां सुरक्षा से अधिक राजस्व को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे जोखिम भरा व्यवहार हो सकता है। अंतरिक्ष पर्यटन में प्रयोग और असफल उद्यमों के परिणाम स्वरूप संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। अंतरिक्ष पर्यटन केवल अमीरों के लिए ही सुलभ है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण के अवसरों तक पहुंच में असमानताएं पैदा होती हैं। ईंधन सघन रॉकेट प्रक्षेपण संसाधनों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं। अंतरिक्ष में पलायन करना पृथ्वी की समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में कोई भी वातावरण जीवन के लिए पृथ्वी की उपयुक्तता से मेल नहीं खाता है। वहीं अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ इस प्रकार हैं। अंतरिक्ष पर्यटन व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान फायदेमंद होगा। उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करता है, विशेष रूप से अंतरिक्ष यान निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में। अंतरिक्ष अन्वेषण में नवीनीकृत रुचि निवेशकों को आकर्षित करती है, नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है। अंतरिक्ष अन्वेषण पृथ्वी पर संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण से नए खनिजों और संसाधनों की खोज हो सकती है, जिससे पृथ्वी की संसाधन कमी की चुनौतियों का समाधान हो सकता है। अंतरिक्ष पर्यटन अद्वितीय यात्रा अनुभव चाहने वाले उत्साही लोगों के लिए एक अनोखा साहसिक अनुभव प्रदान करता है।